भारतीय जनता पार्टी घाटकोपर पूर्व विधानसभेच्या वतीने काश्मीरमधील बारामुल्ल्याचा प्रसिद्ध गोरक्षक समाजसुधारक नगीना अनवर खान यांचा जाहीर सत्कार घाटकोपर पूर्व विधानसभाचे आमदार पराग शाह यांच्या हस्ते करण्यात आला. समाजसुधारक नगीना अनवर खान आणि तिचे कुटुंब गोशाळा चालवतात. 40 गायी आणि त्यांना झालेली वासरे यांची जबाबदारी तिने गेल्या 4 वर्षापासून स्वतःच्या जीवावर पेलली आहे. आता फक्त 19 गायी राहिल्या आहेत. माझा समाजसेवेचा खर्च निघावा म्हणून माझा छोटासा बिझनेस चालू केला. त्यातही अनेक वेळेला मला नुकसान सहन करावे लागले, पण तरी पण मी जिद्दीने तो व्यवसाय चालू ठेवला आणि नंतर तो चांगला चालू लागला. कोरोना काळात ग्रहण लागले, पण आता बरा चालू आहे. त्या व्यवसायात मला जे पैसे मिळतात ते सर्व पैसे मी गोशाळेमध्ये वापरते, असं वक्तव्य समाजसुधारक नगीना अनवर खान यांनी केले. तसेच आमदार पराग शाह यांच्या माध्यमातून नगीना अनवर खान यांना सन्मानपत्र आणि 5 लाख रुपयाचा चेक देण्यात आला. जी, मैं जो बम्बई में आज हमारा ये हुआ है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे कोई पीछे से मेरे पीछे भी कोई है, तो इसके अलावा मेरे पीछे भी कोई है. इसके लिए ये जो कश्मीर में ये काम कर रही हूँ, ये तो बहुत मुश्किल काम है. मेरे लिए तो बहुत मुश्किल काम था, लेकिन मैंने तो बहुत मुश्किल से इस काम का बराबर किया. जैसे ये बोल रहे थे अभी, इनका तो मुझे पता नहीं इनका क्या बोलता है, क्योंकि हम अलग मज़हब से हैं. तो जैसे उन्होंने बोला कि काम करना नहीं छोड़ा, एक पाँव काट के फिर दूसरे पाँव काटने पे पहुँचे, तो मेरा बराबर वही है. और जैसे इन्होंने बोला, बिल्कुल इन्होंने सही बोला. अगर इंसान खुद जीना चाहता है तो वो उसकी चाहत ज़रूर ऐसी होनी चाहिए कि वो दूसरों को भी जीने की बराबर जीने की चाहत है और जीने के लिए उसका मदद करें. ये मैंने पहले किया था. मैंने सोचा था कि मैं इससे किसी गरीब बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं मदद कर रही हूँ. बेटियाँ गरीब है, उनकी शादी करने में उनका मदद कर रही हूँ. तो इसी हिसाब से मैंने ये भी सोचा था कि मैं उनका मदद इस ज़रिए भी करूँगी. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. मैंने तो मदद करने के बजाय वो तो मुझे बिल्कुल पालने पड़े. लेकिन धीरे धीरे मेरा इतना लगाव हो गया गाँव के साथ कि जब मेरी गाय बीमार हो जाती है तो मैं सच में रोने पे आ जाती हूँ. मुझे तो बिल्कुल, जब मैं बच्चों के सामने रोती हूँ गाय के लिए, तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि मेरे बच्चे या मुझे कोई ऐसा ना बोले कि इसे गाय के साथ इतना लगाव कैसे हो गया. वहाँ के लोग भी ऐसे ऐसे नज़रिया से देखते हैं कि गाय के साथ ये क्या दया है कि गाय के साथ इतना लगाव हो गया, इतना कर रही है. खाली गाय पालने में बहुत मुश्किल हुआ मेरे लिए. लेकिन मैं तो, मेरी चाहत है मैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा ये काम करूं और हर जानवर का ये एहतराम करूं और उनको ज़िंदा रोज़ रहने के लिए मदद करूं. मुंबई में आए हो, सम्मान हुआ है इस कार्य के लिए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा. एक लास्ट सवाल है. अगर माना जाए तो देखा जाए तो भारत में गाय को एक मजहबी पशु के तौर पर जाना जाता है. उसकी वजह से आप कश्मीर में ये काम कर रहे हो, आपका मजहब अलग है, तो इसकी वजह से आपको कोई तकलीफ हुई है? तकलीफ़ तो बहुत सारी हुई है मुझे मैंने आपको पहले भी बोला, बहुत मुझे पानी बंद किया, मुझे लाइट बंद हो गई, लाइट गाँव के लिए नहीं, और 10-10 हज़ार जुर्माना मुझे भरना पड़ा. खाली ये कि इन्होंने गौशाला डाला है, तो इसलिए मुझे 10-10 हज़ार डिपार्टमेंट वालों ने जुर्माना किया. लेकिन मैं वो भी देने के लिए तैयार हो गई और पानी खरीदने के लिए तैयार हो गई. लेकिन ये काम छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुई मैं. जी बिल्कुल, इसमें बहुत सारा खर्चा आता है, लेकिन मेरे पास तो ऐसा ज़रिया नहीं था. फिर मैंने अपना जेवर बेच के मैंने गाड़ियाँ ख़रीदना शुरू किया. वो मैंने आर्मी में लगाई. आर्मी का वो काम कर रहे गाड़ियाँ, तो उनमें थोड़ा सा पैसा मुझे आता है. उसी पैसे से और मेरे हस्बैंड जो बीजेपी के लीडर
रहे वहाँ पे, वो मुझे मदद कर रहे हैं इसमें, उसी खर्चे से मैं ये काम ये खर्चा कर रही हूँ। खाली जो मैंने गाड़ियाँ खरीदे वो आर्मी में लगे हैं, और मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे मदद करते हैं। और इस 2 महीने पहले मुझे पूरा खर्चा ख़त्म हुआ था। फिर मेरी बेटी के निकाह हो गए थे, उसको ससुराल से सोना आया था, मैंने वो बैंक में रख के गोल्ड लोन लिया, लेकिन उनके लिए 3 मंथ का बराबर राशन रखा ताकि वो भूखे ना रह जाएं। खरं म्हणजे मला पण आश्चर्य वाटलं, कारण की मी त्यांना जेव्हा काम करत होतो आम्ही एकत्र, त्यावेळेला आम्ही महिला सक्षमीकरणाचं काम करत होतो। PMKVYसाठी त्यांनी कॉलेज चालू केलं। कॉलेजमध्ये सर्वांना ते शिकवत होते, त्या आणि त्यांचे हजबंड। इतकंच नाही तर जे गरीब विद्यार्थी होते त्यांच्यासाठी त्यांनी हॉस्टेल चालू केलं। ते स्वतः बिझनेसमॅन होते, म्हणजे आहेत, आणि तरीसुद्धा त्यांनी स्वतःचं लागणारे पैसे पण त्याच्यामध्ये टाकून हे सगळं काम त्यांनी समाजसेवा म्हणून केलं। परंतु त्यांनी हे करताना मला त्यांची एक गोष्ट खूप आवडली। त्यांची मला एक गोष्ट आवडली की त्या नेहमी म्हणतात, भीक दिली तर मी पण खाली होणार आणि समोरचा पण खाली होणार। म्हणजे भीक दिल्यानंतर मी पण गरीब होईल, आणि तो गरीब आहे तो गरीबच राहील, पण त्याला जर का रोजगार दिला तर तो पण समृद्ध होईल आणि मी पण समृद्ध होईल। या दृष्टिकोनातून त्यांनी हे काम चालू केलं, आणि मी ज्या वेळेला त्यांच्याकडे जाऊन हे बघितलं स्वतः, त्यावेळेला मला म्हणजे आश्चर्यचकित मी झाले पूर्णतः। आणि मी त्यांना म्हटलं की हे बघा, हे काम आहे, हे सहज शक्य होत नाही आहे। काश्मीरमध्ये आजही सगळे लोक मोदीजींच्या बाजूनी आहेत, मनातनं आहेत, परंतु त्यांना वेगळ्या रीतीने भडकवलं जातं आणि त्यांना वेगळ्या रीतीचं चित्र दाखवलं जातं। त्याच्यावरती एकच उपाय आहे की आपण सगळ्यांनी त्यांच्याकडे जायचं आणि त्यांनी आपल्याकडे यायचं, ज्यामुळे आपल्यामध्ये एक समान धागा तयार होईल, आणि त्याच्यासाठी मी कार्यरत असते। आणि म्हणून आम्ही हे तिकडेची शाळा आहे, तिकडचे कॉलेजेस आहेत, तिकडच्या अशा संस्था आहेत, आणि संघ पण खूप वेगवेगळ्या प्रकारच्या संस्था तिथे चालवत असतो। तर मला असं वाटतं तिथे जाऊन भेट द्यावी, त्यांना आपण आपल्याकडे बोलवावं, त्यामुळे कल्चरल जो आपल्याकडे डिफरन्स पडलेला आहे तो कमी होईल, आणि आपल्याला एकसंध आणि एकात्म भारत, अखंड भारत आपल्याला मिळेल। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।